चलो भाई, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? देखिए क्वेश्चन का सुनना। पासा वाला ये टॉपिक है और इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में अभी अगर आप सीईटी का पेपर देने जाओगे तो वहां पर भी क्वेश्चन लगेगा, वहां पर भी लगेगा। तो देखिएगा, पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। दूसरा होता है मानक पासा। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा में निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, और मानक पासा वो होता है जिसमें निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, वो मानक पासा होता है। जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां दे रखा है भैया 1, उसके बाद यहां दे रखा 3 और यहां दे रखा 2। इसकी बात करता हूं तो यहां दे रखा 2, यहां दे रखा 3 और यहां दे रखा 4। इसकी बात करता हूं तो यहां 5, 1 और 3 दे रखा है। इसकी बात करता हूं तो 3, 6 और 2 दे रखा है। अब देखिए भैया, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा नहीं है इसका मतलब साधारण पासा कौन सा है? तो हमने देखा भैया यहां पर कि यहां पर 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास में साधारण पासा है। बी ऑप्शन हमारे पास में साधारण पासा है। बी ऑप्शन साधारण पासा है। बाकी ए यहां पर ये मानक पासा है, ए मानक पासा है। सी ऑप्शन हमारे पास में मानक पासा है। सी ऑप्शन हमारे पास में मानक पासा है, और ये भी हमारे पास में मानक पासा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है, तो बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। क्या सभी साथियों के समझ में आ गया? क्या सभी साथियों के समझ में आ गया? क्या जल्दी से बताइएगा। साधारण पासा में निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, और मानक पासा में अंकों का योग 7 नहीं होता है। अंकों का योग 7 नहीं होता है। अंकों का योग 7 नहीं होता है। अंकों का योग 7 नहीं होता है भैया। मानक पासा में अंकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि साधारण पासा में साधारण पासा में अंकों का योग 7 होता है। अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में? हाँ, मानक पासा ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती, चलो मैं समझा देता हूं, देखिएगा। एक मिनट, देखो, मानक पासा कौन सा होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। मानक पासा ऐसा पासा ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग, अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये पासा ड्रॉ किया, मैंने आपके सामने ये पासा ड्रॉ किया। अब आप देखिए, यहां मैंने लिखा 1, यहां मैंने लिखा आपके सामने 3, और यहां मैंने आपके सामने लिखा है 5। तो ये एक मानक पासा है। किस कैसे पता चलेगा? 1 में 5 जोड़ने पर 6 आ रहा है जो 7 के बराबर नहीं है। 3 में 5 जोड़ने पर 8 आ रहा है जो 7 के बराबर नहीं है। और 3 में 1 जोड़ने पर 4 आ रहा है जो 7 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास में मानक पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। क्या आ गया सभी साथियों के समझ में? आ गया सभी को? अब सुनिएगा, एक और आता है साधारण पासा। ये भी यहां समझ लीजिएगा, साधारण पासा। अब देखिए साधारण पासा क्या होता है। यहां नजर आ रहा साधारण, यानी आप लिख दो 7,
आप लिख दो सात, साधारण नजर आ रहा है तो आप लिख दो सात। अब आप सुनिएगा, ऐसा पासा, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग, के अंकों का योग 7 होता है। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 6 और यहां लिखा 3, तो देखिए 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसी प्रकार 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, और इसी प्रकार 3 और 1 को जोड़ने पर 4 आ रहा है। लेकिन देखिए यहां पर ये 7 आ रहा है, तो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग अगर 7 आ जाता है तो साधारण पासा, और नहीं आता है तो मानक पासा। क्या बात क्लियर हो गई सभी के? क्या सभी साथियों की बात क्लियर हो गई क्या? हाँ भाई जल्दी से लिखो, सभी साथियों क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट से बताओ। चलो भाई, आगे सभी को बिल्कुल, माया जी को समझ में आ चुका है, खुशी जी को आ चुका है, डीएसपी मीना जी को आ चुका है। बाकी साथी भी कमेंट करें। बिल्कुल, आकाश कुमार भैया जय हिंद सर जी, बिल्कुल जय हिंद भैया। चलिए क्लियर हो गए यहां तक। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। निम्न में से कौन सा मानक पासा है? अब बताओ इसमें से मानक पासा कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, मानक पासा कौन सा है? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है? जल्दी से बताइएगा। बहुत शानदार, डीएसपी भाई ने सबसे पहले यहां पर बाजी मार ली है। डीएसपी भाई ने सबसे पहले, अभी मैंने समझाया परिभाषा। खुशी जी रिप्लाई करें, माया जी रिप्लाई करें, खुशी जी रिप्लाई करें, माया जी, दिलकुश भैया बहुत अच्छी बात है, आत्मराम जी ने जवाब दे दिया है। खुशी जी, माया जी जल्दी से रिप्लाई करो। विष्णु भैया जल्दी से रिप्लाई करें अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो। जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से। बिल्कुल, प्रतीक तिवारी जी बिल्कुल इलाहाबाद से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया है। ओहो भैया, प्रतीक भैया कहाँ कर रहे हो? क्लास को छोड़ के बीच में भाग रहे हो क्या? बी ऑप्शन कैसे राइट कर रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़े भैया, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़े हैं। यहाँ पर प्रश्न का लैंग्वेज पकड़िएगा। सभी साथी क्वेश्चन का लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा साथियों। देखो यहाँ क्या क्या दे रखा, मैं आपको लिख देता हूँ जिनको नहीं दिख रहा है। कुछ की आंखें कमजोर हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है? अच्छा, मानक पासा क्या होगा भाई? मानक पासा वो होता है जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। यानी मानक 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ऐसा कौन सा पासा है जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा? भाई देखो यहां पर 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया? साधारण। 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास में साधारण पासा है, ये भी हमारे पास में साधारण पासा है, ये भी हमारे पास साधारण पासा है। 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास में साधारण पासा है, ये भी हमारे पास में साधारण पासा है। बट भाई इसमें कहीं पर भी 7 नजर नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल, इसमें कहीं भी 7 नजर नहीं आ रहा है, तो ये मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है भाई। कौन सा पासा है? मानक पासा है, मानक पासा हो गया। क्लियर हो गया भाई? देखो आ गया सभी को समझ में, सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? जल्दी से लिखो यस,
जल्दी से लिखो, या सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, प्रतीक भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भैया, आपकी अगर कोई भी गलती हो जाती है तो हमारा समझाना एक फर्ज है ना। आपकी हर गलती हो जाती है, मैं समझाऊंगा। मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेरे से गलती नहीं हो सकती, मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार, तो आप ध्यान रखिएगा। हम सब मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको मंजिल तक ले जा रहा हूं। हम अंधकार से हम प्रकाश प्रकाश में फैलाता जा रहा हूं, हमें आगे बढ़ना है बस, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। निम्न पासे में तीन अंक, तीन अंक का विपरीत क्या होगा? एक मिनट रुकना, देखो यहां मिस्टेक हो गई। निम्न पासे में तीन अंक का विपरीत क्या होगा? देखो पासे की दो सतह आपको नजर आ रही है, पासे की दो सतह आपसे नजर आ रही है, पासे की दो सतह नजर आ रही है और आपसे पूछा जा रहा है इस पासे में, इस पासे में अंक तीन का विपरीत क्या होगा? ये आपको पासा नजर आ रहा है, ये आपको पासा नजर आ रहा है भैया, ये आपको पासा नजर आ रहा है। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई तीन का विपरीत क्या होगा? आपसे पूछ रहा है तीन का विपरीत क्या होगा? जल्दी से जवाब देना है सभी साथियों को। एक बार देख लीजिए, मैं डायग्राम को डार्क कर देता हूं। हाँ भैया जल्दी से देखो, जल्दी से सभी कमेंट करें, सभी कमेंट करें। पासे की दो सतह आपको नजर आ रही हैं, आपसे पूछ रहा है तीन का विपरीत क्या होगा? तीन का विपरीत क्या होगा? पासे की दो सतह नजर आ रही हैं, आपसे पूछ रहा है तीन का विपरीत क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद मेरे सभी साथियों, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, सभी ने जवाब दे दिया है। अब जिन साथियों ने जवाब नहीं दिया है, जो शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। देखो भाई, जब पासे की दो सतह अगर आपको नजर आती हैं, जब पासे की दो सतह अगर आपको नजर आती हैं, आपसे विपरीत पूछ लिया जाता है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है। आप ये देखो कि कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन देखो भैया, कॉमन क्या नजर आ रहा है। हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ एक दो तीन और इसमें लिखा हुआ छह दो पांच, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? दोनों में कॉमन पांच, दो नजर आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? दो नजर आ रहा है। तो भैया हमने देखा कि पासे में दो कॉमन है। जब जैसे ही आपको कॉमन नजर आता है, आपको घड़ी का नियम लगाना पड़ेगा, आपको घड़ी का नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? घड़ी का नियम। अब गुरुजी ये घड़ी क्या होती है? ये घड़ी का नियम क्या होता है? मैंने तो घड़ी पहनी नहीं रखी हाथों में, फिर मैं नियम कैसे लगाऊं? तो भाई इसको नियम के लिए कोई घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना है। जो कॉमन आ रहा उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ने पर एक आ रहा है और उससे आगे बढ़ने पर आपको छह नजर आ रहा। देखो घड़ी ऐसे तो चलती है, टिक 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 आगे बढ़ रही है ना, या पीछे चल रही है? आगे जाते हैं ना, तो यहां से आपको आगे बढ़ना है, एक आ रहा है, यहां से आगे बढ़ा छह आ गया है। इसका मतलब अंक एक का विपरीत हो जाएगा छह, अंक एक का विपरीत क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। अब बचा क्या दुनिया में? बचा क्या दुनिया में भैया? बचा है तीन और पांच। बचा क्या है? तीन और पांच, और तीन और पांच एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तीन और पांच एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो अंक तीन का विपरीत क्या होगा? अंक तीन का विपरीत पांच होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? सभी साथियों के आगे आंसर, बिल्कुल सभी साथियों के आंसर आ गया क्या? सभी को आ गया समझ में? सभी साथियों के आ गया है? बिल्कुल माया जी को समझ में आ चुका है, विजय भैया को समझ में आ चुका है, खुशी जी को समझ में आ चुका है, डीएसपी मीना जी को आ चुका है।
बिल्कुल, बाकी साथी भी थोड़ा अपना कमेंट कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाता हूं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न पासे में दो का विपरीत क्या होगा। जल्दी से बताइए भैया, पासे में दो का विपरीत क्या होगा। पासे में दो का विपरीत क्या होगा, जल्दी से जवाब करें। निम्न पासे में दो का विपरीत क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई, पासे में दो का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले देखो ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। ये चेक करो भाई, पासा कौन सा है, मानक है या साधारण है। सबसे पहले जब पासे की एक ही सतह नजर आती हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं। मानक पासा कैसे पता चला गुरुजी। 1 + 3 करते हैं तो 4 आता है, 7 के बराबर नहीं है। 3 और 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 7 के बराबर नहीं है। हो गया क्लियर। देखो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ते हैं, 3 आता है, 7 के बराबर नहीं है। तो भाई कौन सा पासा हो गया, ये हमारे पास में मानक पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। अब सुनिएगा, मानक पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं। मानक पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे, तो मानक पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मानक पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं, अब इस सवाल का जवाब देता हूं। जब मानक पासा आ गया तो जिसका भी विपरीत पूछा गया उसको 7 में से घटा दो। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 7 में से 3 घटा दो, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दो, 4 हो जाएगा। आपसे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 2 घटा दो भाई, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, क्योंकि आपसे तो पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, 7 में से 2 घटा दो, 5 इसका आंसर। अगर आपसे पूछ लेता कि अंक 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप 7 में से 1 घटा देते, 6 को राइट करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो भाई आपसे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। सभी को आ गया समझ में, सभी का आ गया। बहुत अच्छी बात है, मेरे सभी साथियों के राइट आंसर हो रहा है। यानी भाई रीजनिंग का पासा वाला टॉपिक तो आप सभी के क्लियर हो रहा है, आप सभी के क्लियर हो रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, पासे में 5 का विपरीत क्या होगा। निकाल के बताओ भाई, पासे में 5 का विपरीत क्या होगा।
चलिए भैया सभी के आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई सबके आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। किसके आंसर नहीं आया जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी के आंसर आ गया। चलो भाई मैंने समय दे दिया है, सबको समय दिया है, सबको समय दिया है। चलो भाई सबके आंसर आ गया है। देखो भाई यहां पर पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा, यहां पर पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा। आवाज आ रही है सभी को? चलो आ रही है। इधर देखो 5 का विपरीत क्या होगा भाई, इधर देखो। सबसे पहले ये देखो कि जब दो पासे नजर आते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या यहां पर कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है भैया। तो घड़ी के नियम लगा दो आगे बढ़ो, घड़ी का नियम लगा दो आगे बढ़ो भाई। 5 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत 3 होगा, घड़ी का नियम लगाना है, सिंपल। बिल्कुल सभी के क्लियर हैं, सभी के क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। बस यहां पर आपसे पूछा अंक 5 का विपरीत क्या होगा, अंक 5 का विपरीत 3 होगा भैया। पारिक भैया अरे जब दो पासे नजर आते हैं विजय भैया तो आपको साधारण और मानक पासे पे नहीं जाना है। जब पासे की दो सतह नजर आ रही हैं तो साधारण और मानक पासे पे नहीं जाना है, केवल आपको लाइव करना है, ट्रिक करना है, कौन सा, घड़ी का नियम, घड़ी का नियम पर आपको आना है भैया, घड़ी के नियम पर आना है। या साधारण और मानक पासे की बात नहीं करेंगे जब पासे की दो सतह आती है। घड़ी का नियम चलेंगे भैया। विजय भैया आ गई समझ में, विजय भैया समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है अंक 6 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताइए भैया। बिंदु 6 का विपरीत क्या होगा, बिंदु 6 का विपरीत क्या होगा, बिंदु 6 का विपरीत क्या होगा, जवाब दो जल्दी से। बिंदु 6 का विपरीत क्या होगा, बिंदु 6 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल सभी के आंसर राइट होना चाहिए। देखो हमें खुशी तब होती है जब सबके राइट आंसर होता है, हमें खुशी तब होती है, पढ़ाने में मजा तब आता है कि हमने सिखाया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। पासे की दो सतह आपको नजर नजर आ रही है, फर्स्ट और सेकंड। आप देखो यहां पर कॉमन क्या है, आप देखो भाई कॉमन क्या है, आप देखो कॉमन क्या है। अरे गुरुजी इसमें कॉमन 3 है, गुरुजी इसमें कॉमन 3 है, ये कॉमन है भैया, ये कॉमन नजर आ रहा है आपको, ये कॉमन नजर आ रहा है। घड़ी का नियम फॉलो करे, घड़ी का नियम फॉलो करे, यहां से आगे बढ़ने पर 6 आता है, यहां से आगे बढ़ने पर 5 आता है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। बिल्कुल घड़ी का नियम, घड़ी का नियम लगाते ही आंसर, घड़ी का नियम लगाते ही आंसर हो गया भैया। वाह भाई मजा आ गया मुझे आज। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। चलो भैया एक का विपरीत क्या होगा, अरे भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन गया तो जवाब है हमारे पास में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का विपरीत क्या होगा, अगर ऐसा पासा आ जाए, ऐसा पासा आ जाए तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। ऐसा पासा आता है तो यहां देख लो भाई, यहां देख लो इसका जवाब क्या देंगे, यहां देखो, आप ध्यान रखना। देखो यहां पर ये कॉलम है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर देखो सबसे पहले ये बॉक्स बने हुए ना, आप ध्यान रखना ये 4 बॉक्स है,
मान लीजिए 6, 4, 1 और 5 दे रखा है, तो इसमें विपरीत ऐसा चलता है, पहले का तीसरे से और इसका इससे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना। एक अल्टरनेट छोड़कर पहला को, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले का तीसरा यानी 6 का विपरीत हो जाएगा 1 और 4 का विपरीत हो जाएगा 5। अब बचा क्या हमारे पास में 2 और 3, तो 2 और 3 भी आपस में विपरीत होंगे। तो आपसे पूछा है अंक 1 का विपरीत क्या होगा, तो भाई अंक 1 का विपरीत हो जाएगा 6, अंक 4 का विपरीत हो जाएगा 5 और अंक 2 का विपरीत हो जाएगा 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में आ गया भाई? देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास के अंदर आते हैं, 1 मिनट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को अगर आप फेल हो जाओगे एग्जाम में, तो आप हमें तो दोष नहीं दोगे ना कि सर आपने सिलेबस नहीं करवाया। हमें तो नहीं दे सकते हो ना भैया, हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं आपको। हम 1.5 2 घंटे तक लाइव ले रहे, खड़े रहे आपके पास में, लेकिन आप टिकते ही नहीं हो क्लास में। तो टिकना तो पड़ेगा भैया, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो टिकना पड़ेगा क्लास में। यहां पर वही स्टूडेंट आगे बढ़ा है जो टिक कर क्लास को ली है, जिसने पूरी क्लास देखी है। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति सफल भी हुआ है और सफल हो रहे हैं और हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे नौकरी लग चुके हैं, बाकी आप भी लग जाओगे, लेकिन पूरी क्लास से पढ़नी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिनको नहीं दिख रहा है मैं लिख देता हूं, यहां देखिए भैया, यहां देखना है। यहां पर ऊपर लिखा गया है लाल, ऊपर लिखा गया है लाल, यहां लिखा गया है नारंगी, यहां लिखा गया है पीला, यहां लिखा गया है पीला, यहां पर लिखा गया है नारंगी, इस पे लिखा गया है लाल, इस पे लिखा गया है काला, यहां पे लिखा गया है गुलाबी, यहां पे लिखा गया है लाल, यहां पे लिखा गया है पीला, यहां पे लिखा है नीला, यहां पे लिखा है नारंगी और यहां लिखा है काला। ये मैंने लिख दी भैया, बिल्कुल मैंने लिख दी है। अब इसका आंसर आपसे पूछा है, पासे में नारंगी का विपरीत क्या होगा? पासे में नारंगी का विपरीत क्या होगा? नारंगी का विपरीत बताओ जल्दी से। पासे में नारंगी का विपरीत क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। पासे में नारंगी का विपरीत क्या होगा? चलो भाई कैसे निकालेंगे, इधर देखो, इधर देखो, जब 4 पासा आते हैं तो घबराना नहीं। आपसे पूछा नारंगी का विपरीत क्या होगा, तो आप देखना सबसे पहले नारंगी के बगल में कौन कौन से पासे नजर आ रहे हैं। नारंगी के बगल में लाल और पीला आ रहा है, तो यहां मैंने लिखा लाल और यहां मैंने लिखा पीला, यानी लाल और पीला तो हो नहीं सकता है, तो लाल को कट कर दिया और पीला को कट कर दिया। ये ऑप्शन ऐसे निकालते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए पहले पासा हमने पढ़ लिया है, दूसरे पासे बात है नारंगी का पीला कौन है, नारंगी का पास में कौन कौन नजर आ रहा है, तो आप सुनिएगा। नारंगी के बगल में आपको लाल और काला नजर आ रहा है, तो यहां मैंने लिखा लाल और यहां मैंने लिखा काला। इसका मतलब काला भी नहीं हो सकता, तो काला को भी मैंने कट कर दिया। देखो विपरीत पासा वो होता है जो सतह पर दिखाई नहीं देता है, निकटवर्ती सतह पर दिखाई नहीं देता है। भाई लाल के नजदीक में या नारंगी के नजदीक में लाल है और पीला है, तो हो ही नहीं सकता एक पासे में, तो भाई लाल और पीला को मैंने कट कर दिया। अब देखो नारंगी के बगल में लाल और काला आ रहा है, सेकंड पासे में देखो, इसमें देखो आपको थर्ड पासे के अंदर, इसमें देखो आपको नजर आ रहा है सेकंड में, तो मैंने आपके सामने काला भी कट कर दिया, वहां केवल गुलाबी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। यहां देखिए साथियों, नारंगी के बगल में नीला और काला आ गया, यहां देखिए साथियों, नारंगी के बगल में, नारंगी के बगल में नीला और काला आ गया है,
तो नीला और काला भी यानी नीला भी नहीं हो सकता है। अब बच्चा क्या भैया यहाँ पर गुलाबी लाल पीला, तो लाल तो वैसे ही कट हो गया, पीला वैसे ही कट हो गया, बच्चा क्या गुलाबी, तो हमें यहाँ गुलाबी को राइट करना होगा। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? बात क्लियर होगी सभी साथियों के? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्लियर हो गया? सुरेंद्र जाट, बहुत देरी से आप क्लास में जुड़े हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि भैया कल जब भी समय पर क्लास होगी तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। क्लियर हो गया क्या? खुशी जी ने कहा सर रिपीट कर दो एक बार। लो भाई रिपीट कर देते हैं। देखो खुशी जी यहां देखिए, वापस मैं समझा रहा हूं। पहला पासा मैंने लिया नारंगी लाल पीला, तो आपको विपरीत निकालना नारंगी का, इसलिए मैंने यह नारंगी को मुख्य बना दिया। अब नारंगी के बगल में लाल और पीला है, तो विपरीत पासा कभी भी सतह पर नजर नहीं आएगा। तो देखो नारंगी के बगल में लाल है और ये पीला है, तो ऑप्शन में लाल आया था, लाल को मैंने कट किया, पीला आया था, पीला को मैंने कट किया। अब देखो सेकंड पासे में यहां आते हैं, या नारंगी के बगल में लाल और काला है, तो देखो यहां लाल और काला आ रहा है, तो काला ऑलरेडी आपको फिर मिल गया, तो यहां नीचे काला ऑप्शन आ रहा है, तो फिर मैंने इसको कट कर दिया। अब बच्चा क्या दुनिया में गुलाबी बच्चा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, यहां आते हैं, या नारंगी के बगल में नीला है और यहाँ काला है, तो नीला भी नहीं हो सकता है, काला भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ बचा गुलाबी, यहां बचा गुलाबी, तो आपसे पूछा है नारंगी का विपरीत क्या होगा, तो गुलाबी होगा। नारंगी का विपरीत क्या होगा, गुलाबी होगा। आगे सभी को क्लियर हो गया? राम प्रसाद चौधरी जी काफी समय बाद क्लास में जुड़े हैं और काफी देरी से जुड़े हैं भैया। भाई सब जगह आपको बिल्कुल ऐसे नहीं रहना, मायूस बन के नहीं रहना, एक्टिव रहना राम प्रसाद जी, नहीं तो फिर कार्य कैसे चलेगा भाई। आपका पेपर है सीईटी का, उसके बाद आप अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आपको अग्निवीर बनना है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बनना है भैया, रेगुलर क्लास लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्न पासे में दो का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में दो का विपरीत क्या होगा? जवाब दो जल्दी से। दो का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए ये क्लास ऐसा नहीं कि केवल अग्निवीर के लिए फायदेमंद की क्लास है, ये रेलवे की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो साथी एसएससी की तैयारी कर रहा है, देखो भाई मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पूरा कंटेंट दे रहा हूं, कमी कहीं नहीं रख रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि केवल अग्निवीर देखकर ही बाकी स्टूडेंट भाग जाए सीईटी वाले, ध्यान रखिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल जल्दी से बताइए, पासे में दो का विपरीत क्या होगा? दो का विपरीत क्या होगा? जल्दी से जवाब दो। पासे में दो का विपरीत क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अच्छा मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा तो कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, क्योंकि बिल्कुल कारण है भैया। यहां मैंने देखा 5 और 2 हमारे पास 7 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये पासा साधारण पासा है। ये पासा कौन सा है? ये पासा भैया साधारण पासा है। और साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे, सवाल है हमारे पास में। साधारण पासा में विपरीत ज्ञात करना, साधारण पासा में विपरीत कैसे निकालेंगे? आप भैया गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखना है। जो पासे में नजर आ रहा है उसे कट करना है। यहां 3 नजर आ रहा है, 3 को कट कर दिया। यहां 5 नजर आ रहा है, 5 को कट कर दिया। यहां 2 नजर आ रहा है, 2 को कट कर दिया। दुनिया में बच्चा कौन? 1/4/6, 1/4/6। यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा ई ऑप्शन पे, ई ऑप्शन पे, ई ऑप्शन पे, ई ऑप्शन पे राइट करना होगा, ई ऑप्शन पे राइट करना होगा।
ई ऑप्शन पे राइट करना होगा। किस किस का आ गया है ई ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा ई ऑप्शन किस किस का आ गया है भैया। चलो भाई अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में जवाब दीजिए। अंक दो का विपरीत क्या होगा? अंक दो का विपरीत क्या होगा? इसका जवाब दो, इसका जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए भैया। फटाफट से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत अच्छी बात है, यहां पर लखवीर सिंह जी का आंसर आ चुका है। लखवीर सिंह जी का आंसर आ चुका है। और बताइए भैया किसका आंसर आया है? लखवीर सिंह जी का आंसर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। डीएसपी जी का आंसर आ चुका है। डीएसपी ने आंसर किया है, लखवीर सिंह जी ने आंसर किया है। देखो भाई, जिनके आंसर नहीं आ रहा है घबराए नहीं भैया। ऐसा नहीं कि गलत हो जाता है तो घबराना है, गलत हो जाता तो भी नहीं घबराना, हम समझा देंगे आपको। देखिए सबसे पहले यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं। ये साधारण पासा, 6 और 1 को जोड़ा 7 आ गया। इसका मतलब जो पासा है वो साधारण पासा है। जो पासा है वो साधारण पासा। गिनती लिख दो रे भाई, गिनती लिख दो, आंसर निकल जाएगा। जो नजर आ रहा उसे कट कर दो रे भाई। 6 नजर आया कट कर दिया, 4 नजर आया कट कर दिया, 1 नजर आया कट कर दिया, बचा दुनिया में 2 3 5। 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? 2 3 5, 2 3 5। डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? जल्दी से बताइए भैया फटाफट से। डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत अच्छी बात है, आगे सभी के डी आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। हाँ जी भैया। निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से निकालो भाई। निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ, अंक 3 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल, यहां देखो भैया, यहां देखो, यहां पर दो कॉमन नजर आ रहा है। यहां पर दो कॉमन नजर आ रहा है तो बच्चा क्या भैया? बच्चा क्या? 3 का विपरीत 4 होगा। 3 का विपरीत 4 होगा। 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां दो सतह उभयनिष्ठ हैं। यहां दो सतह उभयनिष्ठ हैं, इसलिए 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। इसलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में, सभी साथियों के समझ में आगे क्या, फटाफट से बताएगा।
चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न पासे में चार का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, पासे में चार का विपरीत क्या होगा? चार का विपरीत क्या होगा, फटाफट से जवाब दो। जल्दी से बताओ भाई, पासे में चार का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल, सभी के आगे आंसर। चलो भाई कॉमन देखो यहां पर, यहां पर कॉमन देखो रे भाई, यहां पर कॉमन देखो रे भाई। कॉमन आ रहा है तो चार का विपरीत क्या होगा? दो होगा। चार का विपरीत क्या होगा? दो होगा। चार का विपरीत क्या होगा? दो होगा। दो होगा भैया, चार का विपरीत दो। अगला क्वेश्चन, निम्न पासे में चार का विपरीत क्या होगा? निम्न पासे में चार का विपरीत क्या होगा? यहां डिजिट दे रखा है पांच, यहां दे रखा है चार, यहां पर दे रखा एक, यहां पर दे रखा चार, यहां पर दे रखा छह, यहां दे रखा है तीन, यहां पर दे रखा है दो, यहां दे रखा छह और यहां दे रखा पांच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चार का विपरीत क्या होगा? जब तीन पासे आ जाते हैं, जब तीन पासे आ जाते हैं तो कैसे जवाब करेंगे? जब तीन पासे आ जावे तो कैसे जवाब करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है भाई। चार कहां कहां नजर आ रहा है? एक तो यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, और कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब सुनो साथियों, अब सुनो साथियों, चार का नजदीक यहां पर पांच है और चार का नजदीक यहां पर एक है, तो ऑप्शन में हमने पांच को कट कर दिया और ऑप्शन में हमने एक को कट कर दिया। ठीक है साथियों, अब सुनिएगा, यहां चार का नजदीक आपको छह नजर आ रहा है और यहां तीन नजर आ रहा है, इसका मतलब छह और तीन भी नहीं हो सकता है, तो हमने गुरुजी इसको भी कट कर दिया। लो भाई कट कर दिया, कर दिया कट। अब सुनिएगा, अब देखो भाई, अब देखो यहां पर छह नजर आ रहा है, ये कट कर दिया। यहां पर पांच नजर आ रहा है, कट कर दिया। अब क्या बचा भाई? क्या बचा? दो बचा। तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। चार का विपरीत क्या होगा? दो होगा। तो हम यहां पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर देंगे, 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 ए ऑप्शन पे राइट क्लिक कर देंगे। किस पे राइट क्लिक करेंगे साथियों? ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। आगे सभी साथियों के समझ में? ए ऑप्शन को राइट क्लिक करेंगे। सबके राइट हो गया क्या? जल्दी से बताओ। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न पासे में अंक तीन का विपरीत क्या होगा? अंक तीन का विपरीत क्या होगा? फटाफट से इसका कमेंट कर दीजिए। इस क्लास को अपन यही विराम देते हैं, अगले क्लास में लेकर आ रहा हूं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है अगले क्लास में शामिल हो जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं, ये शानदार क्वेश्चन है, आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं। फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी है इसके बारे में बताइएगा। और साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आज की क्लास का आपको कोड लिखना होगा साथियों 30798। बिल्कुल आपको जो भी हमने पढ़ाया है उसका आज पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका कमेंट करें, और पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको इस पर 30798 लिखना होगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो यहां मैं नंबर लिख रहा हूं, इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना होगा। अगर आप मैसेज करोगे तो आपको ये सीट मिल जाएगी, और अगर आप नहीं करोगे तो सीट नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों,
चलो भाई, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों मैं लेता हूँ इजाजत। आप भी खाना ना खा लीजिएगा, 5 मिनट बाद में मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा अल्पाहार कर लेते हैं, सुबह से हमने भी खाना नहीं खाया, एक बार खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।